दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। अच्छा, कल सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम होना है 25 सितंबर को। ये जो वीडियो रहेगा एक बार देख के जाइएगा, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं खाते क्योंकि कल एग्जाम है तो तैयारी भी करना है, रिलैक्स भी रहना है। कलचुरी वंश की कुल देवी के नाम आपको बताना है, गजलक्ष्मी। ठीक है। कलचुरी राजा कहाँ के शासक थे? तो ये त्रिपुरी के शासक थे। त्रिपुरी मतलब मध्य प्रदेश। रतनपुर शासक रतन देव प्रथम के पुत्र का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। इनके समय एक व्यक्ति थे जगताप देव, जिन्होंने राजिम लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। खुड़िया रानी किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरवा जनजाति से। मुरिया जनजाति में कौन सा नृत्य होता है? तो ये मांद्रिय नृत्य। ये वन लिनियर क्वेश्चन है, इसको आप सीधा देखें, कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आए तो इसी से संदर्भित रहेगा। अभुजमार क्षेत्र का अर्थ होता है अज्ञात। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तीवर देव की किसके अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के। कांकेर से संबंधित एक ताम्रपत्र मिला है, नाम बताना है। तहन का ताम्रपत्र। छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? दंतेवाड़ा अभिलेख से। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो ये 9 भागों में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है और हिंदी में 13। छत्तीसगढ़ी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताना है आपको 2। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो कार्तिक माह में। परलकोट का विद्रोह के समय शासक कौन थे? महिपाल देव। कब हुए? 1924-25 में। ठीक है। ज्ञान सिंह। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? बारसूर मतलब दंतेवाड़ा। तीवर देव छत्तीसगढ़ की किस राजवंश से संबंधित है? तो पांडु वंश से। पांडु वंश में एक और नाम याद रखना, वसाटा देवी। ठीक है। हर्षवर्धन की पत्नी, जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक और नाम याद रखना, महाशिव बालार्जुन, जिनके समय 639 में कौन आए थे छत्तीसगढ़? वेंग सांग। ठीक। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का वो जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का जो स्थापत्य शैली है वो कैसा है? पंचायतन शैली। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगत पाल। ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव कहाँ है? राजिम में। कपूरिया वंश की राजधानी क्या है? तो इनकी जो राजमुद्रा क्या है? इसमें ना गलती हो गया, राजमुद्रा क्या है? गजलक्ष्मी। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में जो प्रथम बार आए तो कब आए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को। दूसरी बार आए थे 1933 को, 11 नवंबर 1933। रामगिरी की पहाड़ी किस जिले में है? तो ये सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय पर्यटन स्थित जो बेनी पाठ है वो कहाँ से संबंधित है? रायगढ़ से। ठीक है, इसको रहने देते हैं। सातवाहनकालीन जो स्थल है गुंजी, वो कहाँ पर है? वर्तमान में रायगढ़ में। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है कौन सा है? सीताभंगरा सरगुजा, जहाँ रानी सुतनुका और देवदत्त की कहानी का, प्रेम कहानी का वर्णन है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? प्राक कौशल। और रामायण काल में दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दलपत राव। कब? 1498 के आसपास ना। इस समय शासक कौन थे? लक्ष्मी निधि राय, खैरागढ़ रियासत के शासक। गट्टासीली सत्याग्रह के प्रमुख नेता, तो 3 नाम याद रखना, एक नारायण राव मेघावले, नथुलाल जगताप और एक नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? ई राघवेंद्र राव। कहाँ से थे? बिलासपुर थे। 1930 में रुद्री जंगल सत्याग्रह का कमान किसने संभाला था? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इनके सहयोगी कौन कौन थे? नाम बताना। मृतक स्तंभ में स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति में है? माड़िया जनजाति में है। किस पंचवर्षीय योजना में कोरबा का जो तापी केंद्र स्थापित हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में साइंस पार्क कहाँ पर है? सुकमा में स्थापित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन प्रदेश में कुल कितने जिलों में है? तो कुल जितने जिले थे ना तब 28 वहाँ संचालित हैं। वर्तमान में 33 जिले हो गए, तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्थापित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की संख्या, इसको आप याद रखना, 90, क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन का पद था ना वो समाप्त कर दिया गया है भारत से, तो छत्तीसगढ़ से भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? तो ये मंत्रालय, द्रौपदी भवन। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य। ये गोंड जनजाति का भी है। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? सारंगी। ठीक है। बैगा पर जो लिखा गया एक बुक है ट्राइबल इकोनॉमी, लेखक कौन है? दयाशंकर नाग जी। हुल्की नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित है? मोरिया जनजाति।
धनकुल गीत किस जिले में गाया जाता था? बस्तर जिले में। पंडवानी गायन किस ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत। तो महाभारत में एक व्यक्ति का नाम याद रख, सबल सिंह चौहान, जिसने महाभारत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं। प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? रायपुर में। यह बन चुका है। चटाई निर्माण का कार्य कौन जनजाति करता है? शिकारी जनजाति। शिकारी जनजाति का प्रमुख कार्य वही चटाई निर्माण और झाड़ू निर्माण। रथ यात्रा कब प्रारंभ होता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय। तो आषाढ़ पक्ष अगर याद रखते हैं तभी सफिशिएंट है, अगर क्लोज कॉल नहीं होता तो। बोलियों में से कौन सी छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है? तो देखो, कलंगा है, बैगानी है, भुलिया है, लेकिन जो आंगिका है ना वो नहीं है। गोदना गोदने वाली जाति, अनुसूचित जनजाति। ओझा और गोदना प्रिय बैगा। छत्तीसगढ़ में जो देश की मतलब कुल हीरे का भंडार कितना है? ये 4%, लगभग 4% याद रखना। झीपन करी संबंधित है, मतलब यहाँ पर जो खनिज पाया जाता है ना, चूना पत्थर। बलौदाबाजार। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं CMG होते हैं, मतलब अभी कौन है? बघेल जी। छत्तीसगढ़ राज्य में जो तांबा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहाँ है? बीजापुर में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर डाक का टिकट जारी किया जाता है, तो आदिवासी नृत्य महोत्सव पर। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप ऑप्शन में क्या लेते हैं। बांस भी हो सकता है, तेंदुपत्ता भी हो सकता है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में जनजाति के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो यहाँ पर तेंदुपत्ता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषक क्लब, तो ये कितने? 582। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के तट पर है? तो ये महानदी के तट पर है। लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। यति यतनलाल जो महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं जैतू साहू मठ। महात्मा गांधी का प्रथम आगमन जानते हैं आप लोग, 1920 में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद, तो ये कौन है? मिनी माता। इनके नाम पर एक परियोजना है हसदेव नदी पर। भोरमदेव मंदिर कौन सी शताब्दी पर निर्माणाधीन था? कौन सी शताब्दी पर बना था? 1089, मतलब 11वीं शताब्दी पर। छत्तीसगढ़ का काला तीर्थ है, शिव जी की प्रतिमा है, मतलब शिव जी की मूर्ति है। बस्तर की डंडारी नृत्य किस त्यौहार में आयोजित करते हैं? मतलब जो डंडारी नृत्य है ना बस्तर में, कौन से त्यौहार में आयोजित करती? तो होली में। ठीक है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? ये बारसूर में है। यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको देखने मिलेगा आपके एग्जाम में। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये रेंड नदी पर है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने मिलेगा ही दोस्तों, एक बार कम से कम देख के चले जाइए। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये कितने हैं? ये है 11, और राज्यसभा में 5। इसका मैं आंसर बता दूं, ये जैसे कटेगा माइनस होगा, 8 कटेगा, तो इसका आंसर आएगा 64। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये है अपना, ये आएगा अपना मिनी माता जलाशय। 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन से पत्रिका का विमोचन किया था? ये उत्कर्ष। कहाँ से? रायपुर से। ठीक है। कांवा लेगे कान किसकी कृति है? मेहतर राम साहू जी की। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये खैरागढ़ जो वर्तमान में जिला बन गया है, खैरागढ़ गंडई। नागलीना का नचरा कब हुआ था? 1996 में। यारुंग पेंग का अर्थ क्या होता है? 7 देवताओं को पूजा करने वाला। पैडुल का अर्थ क्या होता है? विवाह। ठीक है। निम्न में कौन सा विधवा विवाह है? सॉरी यार, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा विवाह पद्धति है? दूध लौटावा, गंधर्व, हट विवाह, ये सब विवाह पद्धति है। लमसीना जाना मतलब क्या होता है? गंधर्व विवाह मतलब ये जो वर है कि घर में वर जो है वधु के घर में वधु मूल्य के चुकाने तक अपने ससुराल में रहता है, तो ये होता है लमसीना जाना। गुरावट विवाह, विनिमय विवाह, जिसमें बहन अपने बहन, ये भाई बहन है, ये अपने बहन का शादी इसके भाई के साथ और अपना शादी इसकी बहन के साथ, ये होता है गुरावट विवाह। हट विवाह को बैगा जनजाति में पैडुल या पैटुल विवाह कहते हैं। पोटा विवाह क्या होता है? तो ये लव मैरिज है, मतलब गंधर्व विवाह है। पैसोतुर को कहा जाता है, तो पैसोतुर मतलब होता है अपहरण करके विवाह करना। टेबू का अर्थ होता है निषेध, मतलब मना करना। मड़ई किसकी उपज जनजाति है? ये गोंड की है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विकास खंड कितने हैं? 146, और तहसील कितने? 170। छत्तीसगढ़ में तहसील कितने? 170। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। अभी नाम क्या रख दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। 125वीं जन्म जयंती थी इस साल।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण एक महिला के नाम पर है। उस महिला का क्या नाम है? मिनी माता। राज्यसभा में सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण कितना है? 39। ठीक है, 39 नहीं, सामान्य वर्गों के लिए कितना है? 51। टोटल कितने सीट है? 90। पूर्णतः निर्वाचित आरक्षित जो है, पूर्णतः आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से कौन दो सेल समूहों का सर्वाधिक विस्तार है? आर्कियन और कडप्पा। एक का है लगभग 50% और ये लगभग 25% के आसपास है। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इसका आएगा आंसर मेरे ख्याल से नीता डुमरे। बताइएगा अगर ये गलत हो तो, पर है मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का जलवायु जो छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकांश जो मानसूनी वर्षा है वो अरब की सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से होता है 90%, और अरब सागर से लगभग 10%। छत्तीसगढ़ का की हसदेव घाटी विख्यात है किसी लिए? कोयला के लिए। कोरबा क्षेत्र है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जनपदों की संख्या आपको बताना है तो ये होगी 27। तो ये थोड़ा विवादित है क्योंकि अभी जैसे मैप मतलब जिला वगैरह चेंज हुआ है ना, तो ये परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा है कब होती है? लौटते हुए मानसून के कारण। किसके कारण होती है? छत्तीसगढ़ में जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? कांवरचा जनपद। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि ह्रास के कारण नहीं है? देखो, सड़कों का विस्तार भी है, नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण है, लेकिन सिंचाई की सुविधा कैसे हो सकती है? उसमें तो विकास होगा ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद को बता दो, बस्तर। सर्वाधिक जनपद कहाँ मिलेगा आपको? बस्तर में। 1924 में जो पत्रिका उत्थान किया था, मतलब उत्कर्ष नामक, किसने किया था? रविशंकर शुक्ल, रायपुर। ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन है? एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए इंद्रावती 290। ठीक है, ये कितना है? महानदी 286 और नर्मदा कितना है? 1445। एक्चुअल में वो देखो यहाँ पर अफवाह की दृष्टि में होगा ना तो होगा महानदी, नहीं तो नहीं होगा। गोदावरी को बता रहा था ना मैं, 1465 जो है उसका कितना होगा उसको ध्यान नहीं है। निम्नलिखित कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ की राज्य में किस जगह में स्थित है? सरगुजा ना, सरगुजा है उत्तर में। जैसे हम लोग मैप देखेंगे, देखते हैं, हिमालय मैप है तो ये सरगुजा संभाग, यहाँ पर बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग और ये क्या? बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारतीय राज्यों में कितने राज्यों से लगी हुई है? तो इसका आंसर आना चाहिए 7। ठीक है, 7 या 8 देख लेते हैं ना एक बार। अभी ये जो मान लो ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्रा 4, तेलंगाना 5, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 6 और ये मध्य प्रदेश 7, तो 7। छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बताना है तो 600 से 700 किलोमीटर है। समानता छत्तीसगढ़ राज्य में जो ढाल है वो कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर है सामान्यता ना, क्योंकि महानदी कहाँ जाती है? उड़ीसा साइड, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की किस साइड व्यवस्थित है? ये है पूर्व में। इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो नदियाँ हैं ना और बेसिन है वो। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित जनपद में मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो देखो, वास्तविक रूप से राजनांदगांव का तो है, कवर्चा का भी है, रायगढ़ का भी है, लेकिन अच्छा रायगढ़ का यहाँ पर बिलासपुर भी आएगा, लेकिन रायगढ़ तो ये अपोजिट, यहाँ पर अपना क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर रायगढ़ है तो इसका आंसर क्या आएगा? रायगढ़। निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ये राजनांदगांव। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन की दृष्टि में छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? लौह उद्योग है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है बालकुल, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। CCI ACC। छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1390 से 1400, मतलब 1400। छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए। कहाँ पर है बताना? बालोद में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुछ दिया है सुमेलित करना है। राजधानी है रायपुर, भरतपुर चावलों मिलों का केंद्र देखते हैं, दुर्ग भिलाई औद्योगिक नगर, खैरागढ़ स्वर्ण नगर में सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर आएगा खैरागढ़ को स्वर्ण नगर नहीं कहा जाता।
छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार किसका है? तो इसका आंसर आएगा आपको अवर्गीकृत खेदार चट्टानों का। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है? देखो, कृषि क्षेत्र है, अधिकांश जनसंख्या ग्रामों पर निवास करती है, ठीक है, लगभग 76.76, और एक है यहाँ पर कृषि पर आधारित है अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि पर आधारित है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता बागाती कृषि है, ये नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य उत्पादक जो कोयला है वो कहाँ से होता है? ये होता है कोरबा से। छत्तीसगढ़ सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने का जो योजना प्रारंभ किया था वो कहाँ से किया था? वो किया था राजनांदगांव से। तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे तब? तत्कालिक मुख्यमंत्री थे माननीय रमन जी, ठीक है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वार्षिक वर्षा हो गया। यहाँ तक छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्णय किसके हाथों में होता है? तो ये होता है अपना विधानसभा के अंतर्गत, ये हाथों में रहता है, ठीक है। विभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मंत्री के अधीन नहीं होती, तो ये होती है ऑप्शन नंबर लोक निर्माण विभाग, क्योंकि सेंट्रल का है, PWD। निम्नलिखित में कौन सा राज्य निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद किसी भी व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में नहीं है? देखो, संसदीय सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और उप मंत्री। तो इसका आंसर होना चाहिए उप मंत्री, ये नहीं होता, बाकी ये तीनों पद है हमारे यहाँ। निम्नलिखित को पढ़िए, बताना है आपको कि भथरा नाट प्रचलित है। तो देखते हैं इसका आंसर कि भथरा नाट बस्तर की जनजाति भथरा नाट करते हैं, ठीक है। बस भथरा नाट कला वस्तु पौराणिक घटनाओं पर संबंधित है, ये भी ठीक है। भथरा नाट में सिर्फ पुरुष कलाकार होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3। छत्तीसगढ़ में कौन सी जोड़ी, मतलब इसको बताना है कि कौन सी जोड़ी उसकी युवागृह से संबंधित है, सुमेलित है, ठीक है। तो ये देखो, होटुल गोड़ से नहीं है, मुरिया बिलोवा नहीं पढ़े हैं, उराव धमकुरिया पढ़े हैं, बाकी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। बस्तर की परंपरागत शिल्प कला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम जयदेव बघेल। अबूझमाड़ी आदिवासी का पर्व क्या है? तो इनका जो पर्व है वो है ये ककसार। अबूझमाड़िया का क्या है? ककसार। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे छत्तीसगढ़ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 4। कबीरधाम जिले में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये होता है, देखो, कवर्धा में किसका उत्पादन होगा? लौह अयस्क का, है ना। जगह बताओ, एकलामा, चेलिकलामा, ठीक है। वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ राज्य में उड़द, सरसों, कुल्थी, राम तिल का उत्पादन, मतलब सर्वाधिक उत्पादन, देखना, सर्वाधिक उत्पादन सरसों का, फिर राम तिल, फिर उड़द, कुल्थी का। कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा भाई? मैकल रेंज, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है छत्तीसगढ़। हिंद काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इनका नाम आपको अपने जहन में रखना है, इनका नाम है मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, बंशीधर पांडे, श्रीकांत, लोचन प्रसाद पांडे, ये भी है ना, इसको नाम याद रखना, मुकुटधर पांडे छायावाद की। जबकि नाटककार कौन थे, कहानीकार कौन थे, इसको बताइएगा, एक बार देख लीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे। देखना, विनोद कुमार शुक्ल ने क्या क्या लिखे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। नौकर की कमीज, काला जल, दीवार में खिड़की, खिलेगा तो दिखेगा, इसको छोड़ के बाकी तीनों हैं। अच्छा, मैं बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन लाने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय है? तो खैरागढ़, 1956 में निर्माणाधीन। छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध सितार वादक है उनका नाम आपको बताना है। तो ये है विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सितार वादक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा विभाग जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं रखता? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर, महिला बाल विकास में है, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा गृह, लेकिन ये जो संस्कृति है ना वहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के विकासखंड का पुनर्गठन आयोग का जो देखो, छत्तीसगढ़ विकासखंड पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किन्हें नामित किया गया है, किन्हें बनाया गया है? तो ये है सुयोग कुमार मिश्र। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति में की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी बोलो, सॉरी यार, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इसी से छत्तीसगढ़ अलग होकर ना अलग राज्य बना, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। वो कौन थे पता है? वो ना IAS थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा। 2012 के आसपास वो राज्यपाल रहे छत्तीसगढ़ के। निम्नलिखित में कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड का मुख्यालय नहीं है? तो विकास खंड का मुख्यालय कौन सा नहीं है भाई? रायपुर ही नहीं है ना, बाकी खरसिया वगैरह तो है। छत्तीसगढ़ किस जिले में बुराई क्षेत्र है? तो ये दुर्ग जिले में है। कृषि संगणन मतलब एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु और सीमांत कृषक कितने थे? 76। अभी कितने होंगे? 82%। त्वरित अनुमान के अनुसार, देखो ये सब पुराना क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। देखो इसको देख लेना, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 पढ़ना, 2020-21-22 पढ़ना। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ? राजनांदगांव में स्थापित किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को शामिल किया गया? तो इसका आंसर आएगा 12वीं पंचवर्षीय में। कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय में। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? शैल चित्र के लिए। जलप्रपात को देखना है आपको, मिलान करना है, कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं ये बताना है आपको। तो ये जो अमृतधारा जलप्रपात सही है, कोरिया। रानीदरहा सुकमा, चित्रकूट बस्तर ये नहीं है। सातधारा जलप्रपात मुंगेली नहीं है, ये महासमुंद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में किस समूह के जिले की सीमा दूसरे जिले के साथ स्पर्श नहीं करती? तो यार जैसे मान लो मैं एक ओवरव्यू बनाता हूँ, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये सरगोजा मान लो, ये अपना धमतरी, यहाँ पास जांजगीर चांपा और यहाँ पास कोरबा। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, टच कर रहा है। यहाँ पास दुर्ग, यहाँ पास रायपुर, यहाँ पास धमतरी, तो दुर्ग रायपुर धमतरी है, ये भी खत्म। यहाँ पास कोरबा, ठीक। दूसरा देखते ना, यहाँ पास कोरबा, ठीक है। यहाँ पास रायपुर, यहाँ दुर्ग, यहाँ सरगुजा, ये भी खत्म करो। तो देखो धमतरी, दुर्ग, तो यहाँ पास तो ऐसा लग रहा है सब ऑप्शन मिल रहा है। तो अब बताना एक दूसरे को स्पर्श नहीं करने वाला क्या है भाई? सिंपल बात है, जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे। छत्तीसगढ़ मुहावरा देख लो, करिया अचार भैंस बराबर कर्त का होता है। गधा, सॉरी गधा बोल, करिया 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 अक्षर भैंस बराबर का है? अनपढ़, अप्पढ़ जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की कबीर गायन का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो ये जो है कौन था? तीजन बाई नहीं, भारतेंदु, ठीक है। भारतेंदु कबीर गायन के प्रसिद्ध तो भारतेंदु। पंडवानी गायन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है महाभारत पर। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण्य। किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर को सम्मान? कथक नृत्य के विकास के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ प्रणय गीत कौन सी है? तो ददरिया। क्या है आंसर? ददरिया। दियाना के अंजोर के बारे में बात करते तो इसके रचनाकार कौन है? शिवशंकर। देखना यहाँ पर सब में थोड़ा सा ना इसके कवि या फिर जो लेखक उनकी रचनाओं के बारे में 10-12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देख लेना। मौर्य जनजाति की जो पुष्कलंगा है वो नृत्य है, सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं ना उसमें। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? सायरकर, पंडरीकर, ठीक है, तराईकर। देखो टकोली मतलब जमींदार द्वारा वार्षिक कर है, सायर मतलब है बिक्री कर, ठीक है। पंडरी मतलब गैर कृषि, सवय मतलब अर्थदंड या जुर्माना। तो तराई जो सिंचाई से संबंधित है, ये गलत है। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गोड़ जनजाति द्वारा। कबीर पंथ के संस्थापक चंद्र चूड़ामणि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ मड़ई महोत्सव आयोजन प्रसिद्ध है? नारायणपुर। 2017 का क्वेश्चन PSC का। सबसे साक्षर, यहाँ पर थोड़ा मैं बोल दूँ उराव जनजाति, यहाँ पर ऑप्शन दिया तो ये हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में तो दूसरा है। तो इस प्रकार से ना ये खत्म हो जाता है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।